ये कोई फिल्मी स्टाइल शूट किया हुआ ट्रैवलॉग नहीं। इसमें ना तो कोई फैंसी और ड्रामेटिक ड्रोन शॉट्स हैं और ना ही कुदरत के रंगों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, पर इसमें वो रास्ता है जो लद्दाख जाता है। मैं चाहता हूँ आप लद्दाख की सुंदरता वैसे ही देखें जैसे वो सच में है, बिना किसी बनावट के। इसे और सुंदर बनाने की कोशिश बेकार ही होगी। तो चलिए चल पड़ते हैं इस सफ़र पर जैसा वह सच में है। आज हमारी यात्रा का पहला दिन है और हम लुधियाना से सिसु तक की दूरी तय करेंगे, जो कि लगभग 340 किलोमीटर है और इसमें करीबन 8 घंटे का वक्त लगेगा। इस पूरे ट्रैवलॉग का मकसद आपको रियल रोड ट्रिप का अनुभव देना है, ना कि कोई सिनेमैटिक शो आपको दिखाना। इसीलिए इसमें ना तो कोई ज़्यादा एडिटिंग की हुई है, ना ज़्यादा कलर बदले हुए हैं और ना ही कोई ड्रोन शॉट्स हैं, और मेरे पास ड्रोन है भी नहीं। इस सफ़र पर मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरे साथ हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और हाँ, मेरी पत्नी भी साथ है, जो सिर्फ मेरी लाइफ पार्टनर ही नहीं, इस पूरी यात्रा की चीफ बैक सीट कमेंटेटर भी है। थोड़ा धीरे चलाओ, देखो कितना सुंदर नज़ारा है, अभी भूख लगी है। ऐसी प्राइसलेस कमेंट्री पूरे सफ़र भर चलती रहेगी। तो चलिए, आप, मैं और मेरी धर्मपत्नी, हम तीनों निकलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जिसे ना आप भूल पाएंगे ना हम। अभी हम गुजर रहे हैं रूपनगर से और ये रोड दिल्ली से आ रही है। जो भी यात्री दिल्ली से मनाली यात्रा करते हैं, इसी रोड से आते हैं। अब पंजाब और दिल्ली वालों के लिए आगे का रास्ता कॉमन ही है। यहाँ से माउंटेन अब ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर ही दूर होंगे। अभी हम एंटर हो रहे हैं हिमाचल में, और यहाँ जो पर्ची कटती है वो मैनुअल ही है। इसी वजह से ये सब जाम लगा हुआ है। हमारे पास बाइक है, हम तो साइड साइड से निकल ही जाएंगे। ये एक नया हाईवे है। पहले जब मनाली की ओर निकलते थे तो पहाड़ों के बीच टेढ़े मेढ़े चक्करदार रास्ते हुआ करते थे और बस एक ही टनल थी, ओट टनल। लेकिन अब लगता ही नहीं कि हम पहाड़ों में हैं। नई हाईवे पर एक के बाद एक कई टनल्स हैं, लंबी, साफ और इतनी सीधी सड़कें कि लगता है कि जैसे प्लेन्स में ही हों। यह ट्रैवलॉग कई भागों में होगा और मैं ये कोशिश करूँगा कि राइड के दौरान जैसे व्यूज़ हमें दिखाई दे रहे हैं वैसे ही आपको भी दिखाऊं। हमने इस ट्रैवलॉग का नाम रखा है लद्दाख कहानी रास्तों की, क्योंकि लद्दाख की खूबसूरती इसके रास्तों में ही बसी है। पूरा ट्रैवलॉग देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने खुद लद्दाख की यात्रा की है। अभी हम चौथी टनल से गुजर रहे हैं। ऐसी कुल 13 टनल्स हैं, जिनसे होकर हम आसानी से मनाली तक पहुंच जाते हैं। कॉफ़ी की दुकान, बरिस्ता, चलो कॉफ़ी पीते हैं।
अभी तो लद्दाख दूर है, अभी से व्यूज़ देखिए। नीचे ब्यास नदी कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ तो कॉफ़ी पीने का मज़ा ही आ जाएगा। इन बाइक्स पर लगेज के लिए लगे सैडल बैग्स और क्लॉ बैग्स देखकर ही पता चलता है कि ये लोग भी लद्दाख के सफ़र पर हैं। दिल में एक अलग ही जोश आ गया। पता चला हम अकेले नहीं हैं इस सफ़र में। आगे पंडो डैम है और जोगनी मोड़ पर सरस्वती माता जी का मंदिर है। वहाँ बहुत भीड़ होती है। इसी मंदिर और मोड़ की बात मैं कर रहा था। आप पीछे देख सकते हैं कैसे व्हीकल्स की लाइन लगी हुई है। और आप नीचे पंडो डैम देख सकते हैं। ये ब्यास नदी पर बना हुआ एक डैम है। अब हम पहुंच चुके हैं और टनल। मनाली जाने के लिए हमें इस टनल में से जाना है। लेकिन अगर हम इस टनल में ना जाएं और इसकी दाईं ओर जो सड़क है उस पर चले जाएं तो हम पहुंचेंगे बंजार वैली या तीर्थन वैली। तीर्थन वैली में जीभी, शोजा, जलोड़ी पास जैसे मशहूर स्थल हैं। तो चलो हम चलते हैं इस टनल में, क्योंकि हमने मनाली जाना है। अब हम पहुंच रहे हैं भुंतर। जो लोग बाय एयर मनाली आना चाहते हैं तो भुंतर में एक हवाई अड्डा भी है। मनाली जाने के लिए हमने इसी हाईवे पर रहना है। और लेकिन अगर हम कसोल, मणिकरण साहब, तोश, खीरगंगा ट्रैक पर जाना चाहते हैं तो भुंतर से दाईं ओर एक रास्ता निकलता है जो सिंगल रोड है। वह सब इन जगहों पर आपको ले जाएगा। आपको रास्तों के किनारे छोटे छोटे तंबू और बोर्ड नज़र आ रहे होंगे। ये हैं लोकल राफ्टिंग वाले, जो आपको सीधे वहीं से बुकिंग करके रोमांच का अनुभव करवा सकते हैं। ब्यास नदी के तेज बहाव में उतरना एक अलग ही रोमांच है। हमारे साथ जो नदी अब चल रही है ये वो ही ब्यास नदी है जो मानसून में हिमाचल प्रदेश में कहर ढाती है। और देखो, बातों बातों में हम मनाली ही पहुंच गए। मैं मनाली बहुत बार आया हूं और यहाँ रुकने का कोई मन नहीं है। अब तो मैं बस अटल टनल के पार लाहौल वैली देखना चाहता हूँ। तो अब हम मनाली को बाईपास करके अटल टनल की ओर चलते हैं। रास्ते में खूबसूरत सोलांग वैली भी आएगी, जहाँ पैराग्लाइडिंग के साथ साथ और कई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वहाँ गंडोला भी है जो आपको बहुत हाइट पे लेके जाता है। वहाँ से पीर पंजाल की रेंज का नज़ारा ही कुछ और है। अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो भी रास्ता यही है, बस बीच में से कहीं से दाईं ओर मुड़ जाता है, शायद पलाचन से। आगे रास्ते बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं। कुछ ही मिनटों में हमारे सामने होगी पीर पंजाल की ऊंची ऊंची बर्फ से लदी हुई चोटियां, जिसमें रोहतांग पास है। पर हम रोहतांग पास नहीं जा रहे। हम अटल टनल क्रॉस करेंगे और पहुंचेंगे लाहौल वैली में।
अगर आपको पेट्रोल वगैरह भरवाना है तो यहीं से भरवा लीजिए, क्योंकि अगला पेट्रोल पंप टांडी में है या फिर केलोंग में। टांडी यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर है। सड़क के किनारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवाने के लिए एजेंट्स बैठे हैं, जैसे कि जिप लाइन। अगर आप भी जिप लाइन वगैरह करना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। मैंने भी पिछले साल शिशु में जिप लाइन की थी, बहुत मज़ा आया था। अब आप सिर्फ व्यूज़ एंजॉय कीजिए। लो जी, हम सोलांग वैली पहुंच गए। यहाँ हमेशा ऐसे ही मेला सा लगा रहता है। बच्चे यहाँ बहुत मज़ा करते हैं। जो वो सामने गंडोला है, लोग उससे बर्फीली चोटियों तक पहुंच जाते हैं। और वो देखिए, पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। सोलांग में बहुत एक्टिविटीज़ है करने को। आप यहाँ बहुत मज़ा करेंगे। यहाँ का मौसम 12 महीने ही ठंडा रहता है। ये ऐसी जगह है जहाँ हर उम्र अपनी मुस्कान ढूंढ लेती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नीले आसमान के नीचे घने देवदार के जंगलों के बीच से गुजरती हुई ये सड़क किसी पोस्टकार्ड जैसी लगती है। मन में एक अजीब सा रोमांच है। बस अब कुछ ही पलों में हम उस ऐतिहासिक टनल में प्रवेश करेंगे जिसने लाहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। बादलों के बीच से सूरज की किरणें ऐसे लग रही हैं जैसे आसमान खुद रोशनी बरसा रहा हो। टनल के बाहर सबकी कार बाइक रुकी हुई है और कैमरा चालू है। एक फ़ोटो तो बनती है। इंजीनियरिंग और जज्बात एक ही फ्रेम में। चलो पीर पंजाल के पहाड़ों में इस इंजीनियरिंग वंडर अटल टनल में प्रवेश करें और निकलें दूसरी तरफ, जहां लाहौल घाटी के शानदार नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अटल टनल के पार का नज़ारा ही एकदम अलग है। चारों तरफ का रंग रूप बदल गया है। हरियाली कम होने लगी है। सामने है चंद्रा ब्रिज और उसके नीचे ठंडी और तेज चंद्रा नदी बह रही है।
पीछे वो ही अटल टनल है जिससे हम अभी निकल कर आए हैं। सच में ये एक रास्ता भर नहीं बल्कि लाहुल घाटी का प्रवेश द्वार है, यानी कि गेटवे। सामने जो सड़क दिखाई दे रही है ये हमें लद्दाख ले जाएगी, और अगर हम पुल पार करके दाईं ओर मुड़ जाएं तो स्पीति घाटी पहुंच जाएंगे। दोनों ही शानदार जगहें हैं। हम बाएं मुड़े और चंद्रा नदी के साथ साथ चल पड़े। चंद्रा नदी स्पीति में स्थित चंद्रताल से निकलती है। टांडी के पास इसमें एक और नदी भागा आकर मिल जाती है। भागा बारालाचा में स्थित सूरज ताल से निकलती है और फिर टांडी के पास दोनों का संगम हो जाता है। यहाँ हम अगली वीडियो में पहुँच जाएंगे। हम सिसु अपने पहले से बुक किए होटल पर पहुँच गए हैं। चलो रूम वगैरह चेक करें और बाइक को अनलोड करें। ये होटल मेन हाईवे पर ही है और बड़ा सिंपल सा होटल है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आपको यहाँ 2000-2500 के बीच में रूम मिल सकता है। चलो सामान वगैरह रूम में रखकर नज़दीक घूमते हैं। चंद्रा नदी के पास चलते हैं। दीवार पर स्पीति घाटी का मैप लगा हुआ है। इस गंदे शीशे से भी सीनरी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, रूम भी ठीक ठाक है। इस बजट में ऐसा रूम अच्छा है। जब हम बाहर घूमने निकले तो होटल के सामने हमें कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दिया। भेड़ों का रंग देखिए, दूर से तो ये नजर भी ना आए। फिर हम एक लोकल ढाबे पर कुछ खाने के लिए गए। मोमोज का टेस्ट पंजाब के मोमोज से तो बहुत अच्छा था। फिर थोड़ा खा पी कर हम सड़क से थोड़ा नीचे उतरकर नदी के पास आ गए। चॉकलेट खाएगा?
ये पीली प्लास्टिक की बस्ती उनकी है जिन्होंने काली सड़कें बनाई हैं, जिन पर बाइक चलाकर हम यहाँ पहुँचे हैं। और सूरज ढल रहा था, लेकिन चांद की रोशनी बढ़ रही थी। पहाड़ों पर बर्फ और नदी का रंग बदल रहा था। अब ये नीली नजर नहीं आ रही थी। ऐसे खूबसूरत दृश्य को देखते देखते दिन खत्म हो गया और अंधेरा होने लगा। लेकिन हम कुछ और देर यहाँ खड़े होकर इस दृश्य को देखते रहे। कल से शुरू होगा असली सफ़र। कल हम हाई एल्टीट्यूड पास बारालाचा, दीपक ताल, सूरज ताल से होते हुए सरचू पहुँचेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा ट्रैवलॉग देखिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए तृप्त मन। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।